व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। आरजे रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है। मोदी के आगे क्यों झुका अमेरिका। वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। लेट्स एंजॉय। भैया आप लोग को तो पता ही है भारत जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हाँ। बहुत बड़ा हाथ एक लीडर का होता है, वो है मोदी जी। तो सीट बांध लो और रोलर कोस्टर सीट की बेल्ट होता है, सीट बेल्ट। मैं भैया क्या बोलूं। चलो वीडियो देखते हैं। 1 2 3 गो। ये दौरा बहुत सक्सेसफुल रहा है भाई साहब। इसे कहते हैं वक्त बदलना। एक वो दौर था जब अमेरिकी कांग्रेस के 25 सांसदों ने चिट्ठी लिखकर मोदी को वीजा न देने की गुहार लगाई थी। अमेरिकी अखबारों में उन्हें लेकर भला बुरा कहा जाता था, और आज वही अमेरिका अपने सबसे जिगरी यार की तरह मोदी जी का वेलकम कर रहा है। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जा रही है। वो अमेरिका के संयुक्त सत्र को एड्रेस करने वाले पहले इंडियन पीएम बन गए हैं, और उनके स्टेट डिनर से पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि चचा के लिए खाने में कौन कौन सी तरकारी बनाई है। खुद बाइडेन की बहू मोदी जी के लिए अपने हाथ से छाछ बना रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री रसोई में उनके लिए फाफड़ा तैयार कर रही है। और 4 दिन से अमेरिका में मोदी जी की ऐसी सेवा हो रही है जैसे शादी के फौरन बाद हिंदुस्तानी घरों में जमाई की होती है नहीं। मगर मोदी के इस जलवे से अपने ही देश के कई लोगों के पेट में जहरीली गर्म गैसों का निर्माण हो रहा है। हर सांस में उन्हें खट्टी डकारें आ रही है। और अमेरिका में मोदी को मिल रही इज्जत पर ऐसे वो लोग सवाल उठा रहे हैं जैसे खुद मोदी जी ने 500 रुपए शगुन डालने का लालच दिखाकर बाइडेन से ये सेवा करवाई हो। ये वो लोग हैं जिनके लिए इस बात के कोई मायने नहीं है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हर दिन मंदी की गिरफ्त में जाती दुनिया में भारत इकलौता देश है जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इनके लिए इस बात के भी मायने नहीं है कि अमेरिका की तरक्की में भारतीयों का भी योगदान है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और अमेरिका जो ये मोदी की इज्जत कर रहा है ना, वो मोदी की बाद में है और इस उभरते हुए भारत की पहले। मगर नहीं, प्रति सेकंड 250 ग्राम की तादाद में गैस छोड़ते इन छाती कूटों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। वो अमेरिका में बिखरी भारतीय छटा के रंगों में इंद्रधनुष ढूंढने की बजाय वो हर रंग में भंग डाल रहे हैं। तो क्या है आखिर इन छाती कूटों की तकलीफ, और क्यों अमेरिका मोदी को वैसी इज्जत दे रहा है जैसी आज तक किसी भारतीय पीएम को नहीं मिली। आइए आज के फनतंत्र में इसी की बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो केजरीवाल सर शुरू करें। कोरोना भाई आत्मनिर्भर भारत की इज्जत। कहते हैं कोई आपकी तब तक इज्जत नहीं करता जब तक आप खुद अपनी इज्जत करना नहीं जानते। और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज अगर भारत की इज्जत कर रहा है तो उसे समझ में आ गया है कि ये वो भारत नहीं है जिसकी कोई भी बाह मरोड़ दे। ये वो भारत नहीं है जो हर बात में अमेरिका का मुंह ताकता था। ये वो भारत है जो अमेरिका की तमाम धौंस के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध में रूस से तेल खरीदता है। न सिर्फ खरीदता है बल्कि डंके की चोट पर यह बताता है कि उसके लिए उसके लोगों की जरूरत सबसे पहले है। जो करना कर लो। You are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जिसने उस टाइम कोरोना के आतंक से खुद को बाहर निकाला, जब बड़े बड़े देश भी उसके आगे घुटने टेक गए थे। अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जिसने न सिर्फ अपने देश में 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए, मगर दुनिया के 100 और देशों को कोरोना के टीके भेजे ताकि वहां की गरीब जनता को कोरोना से बचाया जा सके। अमेरिका जानता है कि ये वो भारत है जो पहले कश्मीर में बम भी फटने पर अमेरिका के पास शिकायती टट्टू की तरफ पहुंच जाता था, मगर ये वही भारत है जो छाती ठोक कर उसी कश्मीर से धारा 370 हटाता है, एक एक अलगाववादी को ठिकाने लगाता है, उन्हें जेल में ठूसता है, पाकिस्तान की बदमाशी पर उसे उसके घर में घुसकर मारता है और सीना ठोक कर कहता है कि हाँ जो करना कर लो। ये वही भारत है जो दुनिया के सबसे बदमाश देश चीन से आंख में आंख डालकर उसकी हेकड़ी निकालता है। गलवान में अचानक हमले के बावजूद चीन के 38 सैनिकों को निपटा देता है। ये वही भारत है और अपने से कई गुना ताकतवर चीन को आज भी उसकी औकात में रखता है। अमेरिका अगर आज भारत की इज्जत कर रहा है तो ये उसी आत्मनिर्भर भारत की इज्जत है जो अपना हित करना जानता है, दूसरे से लड़ना जानता है, मुफ्त दवा देकर दूसरे को बचाना भी जानता है, जो खुद किसी से नहीं उलझता, मगर कोई अगर उससे उलझे तो उसे उसकी दादी नानी बुआ चाची फूफा फूफी सब याद दिला देता है। कहते हैं दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में होती है। आज अगर अमेरिका भारत और मोदी को इज्जत दे रहा है तो उसकी भी यही वजह है। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति की बीवी मीडिया को यह बता रही हैं कि मोदी जी के लिए उन्होंने कुकर में कौन सी दाल चढ़ाई है और कैसे खुद अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी जी के लिए रसोई में पूड़ियां तल रहे हैं। यह सब हो रहा है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत को अमेरिका की ही नहीं, अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका को भी अच्छे से पता है कि उसे भारत की कितनी जरूरत है। अमेरिका को पता है कि अगर एशिया में चीन को काबू में रखना है तो उसे भारत जैसा देश चाहिए ही चाहिए। अमेरिका अच्छे से जानता है कि भारतीय
शेयर बाजार आज अमेरिकी कंपनियों के लिए निवेश की सबसे अच्छी जगह है। भारतीय एसेट मार्केट में आज अमेरिका का 35 to 40% निवेश है। इसरो और नासा साथ मिलकर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। नासा इसरो को अपने प्रोजेक्ट मून का हिस्सा बनाना चाहता है। दोनों देश साथ मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। 20 सालों में दोनों देशों का व्यापार $16 बिलियन से बढ़कर $160 बिलियन हो गया है। चीन के बाद भारत एविएशन का सबसे बड़ा मार्केट है। भारतीय कंपनियों ने हाल ही में 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं, जिसकी पूर्ति एयरबस और बोइंग जैसी अमेरिकी कंपनियां करने वाली हैं। भारत अमेरिका से न्यूक्लियर सबमरीन भी चाहता है। मतलब भारत से अमेरिका को मोटा धंधा मिलने वाला है। और वहीं भारत को अमेरिका से अगर ये हथियार मिल जाते हैं तो भैया चीन और पाकिस्तान की फटती हो जाए। Yes, I like it. धंधा नहीं चल रहा है यार, अपना धंधा नहीं चल रहा है। पाकिस्तानी चैनल तो ये देखकर हैरान है कि जितनी इज्जत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में नहीं मिलती, उससे ज्यादा रिस्पेक्ट तो मोदी की अमेरिका में हो रही है। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के घर पर गेस्ट हैं और शहबाज शरीफ व्हाइट हाउस के आजू बाजू भी नजर आ जाए ना तो बाइडेन घर के बाहर बंधी अपनी बकरी भी अंदर ले लेते। मुझे कोई एक बार भी लाके मेरी ख्वाहिश है। उन्हें व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाना तो दूर, मोदी जी के खाने के बाद शहबाज शरीफ को झूठी पत्तल भी उठाने नहीं दी जा रही। इसलिए समझो दोस्तों, अगर मोदी का अमेरिका में माल्यार्पण हो रहा है ना तो ऐसे ही नहीं हो रहा है। अगर उनके सम्मान में गुब्बारे लगे हैं तो उसकी भी वजह है। ये घर पर हो रही कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी की सजावट नहीं है जिसके लिए मोदी ने खुद 2000 देकर बलून डेकोरेशन करवाई। कुछ लोगों को खुद सारी उम्र जुतियाए जाने की जो आदत है, इसका मतलब ये थोड़े ना कि बाकियों को भी इज्जत नहीं मिल सकती। एक्सेप्टेबल नहीं है। मगर छाती कूटों को ऊपर बताई गई कोई बात समझ में नहीं आएगी। उन्हें न ये समझ में आता है कि अगर किसी की इज्जत हो रही है तो क्यों हो रही है, और कोई तुमसे दोस्ती का लेवल बढ़ा रहा है तो क्यों बढ़ा रहा है। उन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मनहूसियत के ऐसे सौदागर हैं जो जगजीत सिंह को भी बेसुरा बताते हैं, कश्मीर को भी ओवररेटेड बोल दें और रसमलाई को भी चाट कर अपनी जीभ से हीरा ठाकुर की जहर वाली खीर बना दें। इन्हें मोदी के दौरे पर उन्हें मिली इज्जत नहीं दिखाई दी, वहां की बुद्धिजीवियों से लेकर उद्योगपतियों का सम्मान नहीं दिखा। मगर बराक ओबामा ने माइनॉरिटी राइट्स पर कुछ कहा तो इनके लिए सबसे बड़ी खबर वही होगी। वो बराक ओबामा जो जब अमेरिकी राष्ट्रपति थे तो यही लोग उन्हें मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मानते थे। वो बराक ओबामा जिनके खुद के कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए गए। वो बराक ओबामा जिनके थोपे युद्ध के चलते 600 मासूम अफगानी नागरिक मारे गए। वो ओबामा जिनके आदेश के बाद पाकिस्तान पर 54 बार हवाई हमले किए गए। ऐसे एक हमले में तो 41 लोगों की जान चली गई थी। मगर ये सब हमले, ये सारे गुनाह एक पल में धुल गए। वही बराक ओबामा कुछ लोगों के लिए आज मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द बन गए क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मोदी की आलोचना कर दी। अब क्या कीजिएगा इन लोगों का। इतना ही नहीं, ये वही ओबामा है जो भारतीय संसद में आकर हमें टॉलरेंस पर ज्ञान दे जाते हैं, जबकि खुद इनके राष्ट्रपति रहते अमेरिका में साल 2012 में 2 लाख से ऊपर हेट क्राइम रिकॉर्ड किए गए। मतलब कुछ लोगों को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए ये आंकड़े एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनके लिए तो ओबामा उसी घड़ी पवित्र और पूजनीय हो गए जब उन्होंने मोदी पर कुछ कड़वी बात की। वो खुश हो गए होंगे अलग ही लेवल पे। और बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ओबामा ने क्या कहा और किसी और अमेरिकी सांसद ने मोदी पर बेतुकी बात की। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोगों को इस बात की भी तकलीफ हो रही थी कि जब योग दिवस पर मोदी जी अमेरिका में थे, इस मौके पर जब अमेरिका में शानदार कार्यक्रम हो रहा था, इन्हें तब भी इस बात पर गर्व नहीं हुआ कि जो योग दुनिया को भारत की देन है, भारत की ही पहल पर दुनिया आज हर साल विश्व योग दिवस भी मनाती है। ऐसी कोई खुशी, ऐसा कोई बयान एक खास वर्ग की तरफ से सुनाई नहीं दिया। उल्टा तब भी कुछ लोग योग दिवस को हिंदू सुप्रीमेसी के प्रमोशन के तौर पर देख रहे थे। इस बात की शिकायत कर रहे थे कि योग में जो ओम का जाप होता है वो तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। अरे भैया, अगर योग निकला हिंदुस्तान से है, इसकी जड़ें हिंदू धर्म में हैं, तो इसका चरित्र भी वैसे ही होगा ना। क्या आप योग को जबरदस्ती सेक्युलर बनाने के लिए उसमें कुछ भी चीजें जोड़ देंगे क्या? हद है मतलब जहालत की। मतलब ये वो लोग हैं जिन्हें न योग के फायदों से कुछ लेना देना है, न जीवन में इन्होंने कभी योग किया है, न कभी करेंगे, न योग दिवस से इनको कोई सरोकार है, न उसकी भारतीय जड़ों पर इनको कोई खुशी है। इनका पेट दर्द, इनके मरोड़, इनकी खट्टी डकारें सिर्फ इस चीज से है कि हाय दैया, ये तो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब आप ही बताइए क्या ही कहा जाए ऐसे छाती कूटों को, ऐसे मरोड़ वीरों को, सिवाय लानत भेजने के। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिंदास भर डालना। मगर जैसा मैंने कहा कि ये आपके ऊपर है कि आप इंद्रधनुष में अलग अलग रंगों की छटा देखें या जहां भी रंग दिखे उसमें अपनी मनहूसियत से भंग डाल दें। मगर होता पता क्या है,
होता ये है कि ये दुनिया पॉजिटिविटी पर चलती से है, चलती जो है अच्छा दुनिया। है, सबसे बड़ी बात उस एक्सेप्टेबल चीज़ के ऊपर है, जिसकी यूटिलिटी है वो आगे बढ़ता ही जाता है, चाहे वो देश हो, इंसान हो या फिर योग। और जो लोग किनारे पर खड़े सिर्फ छाती कूटते हैं, वो छाती कूट कूट कर खुद को लाल भले ही कर लें, मगर वो माई के लाल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। पर हाँ, इन लालों को इनके हालों पर छोड़कर हमको तो आगे बढ़ते रहना है। मैं आप सब लोगों से एक चीज कहता हूँ, ये जो देश तरक्की कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लीडर स्ट्रांग है, प्लस एक विजन है दूसरी कंट्रीज से। याद होगा जब मोदी जी जाते थे ना, जहाज लेके, मैं लेके ही कहूंगा, चलो काफी लोग कहते थे ना तो पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, इसलिए जाते थे क्योंकि दूसरे देशों से मिलेंगे, दोस्ती बढ़ेगी तो एक अंडरस्टैंडिंग होगी तो अपनी कंट्रीज से हम क्या ट्रेड कर सकते हैं, उनसे क्या ले सकते हैं, तो उस तरीके से। अगर चलो ठीक है, एक होता है नॉर्मल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये देखो ना कि वहाँ पे कितना कुछ, जो उनकी वाइफ है, जो सब, मतलब कितनी रेस्पेक्ट मिल रही है, दैट मीन्स कुछ तो है भाई, कुछ तो है। तो ऐसा तो है नहीं, पीएम तो पहले भी इतने रहे हैं अपने गिरबान। मैं कहूँगा हर एक भारतीय अगर अपने गिरबान में झांक के पूछेगा ना कि अपने, अगर हम बात करें तो हमारे बहुत प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कहूँगा कि आज जो भारत जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है ना, जो लेवल, जो रेस्पेक्ट इन्होंने हासिल किया अभी तक नहीं की किसी ने, मतलब क्योंकि इन्होंने एक देश को, यार इनके पास क्या है, किसी चीज के लिए काम नहीं करते, सिर्फ देश के लिए काम करते। और बड़े से बड़े इंसान से पूछोगे ना, सब ये बोलते हैं मोदी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो देश से प्यार करता है, देश के लोगों से प्यार करता है, देश की तरक्की करना चाहता है। इनके आगे पीछे कौन है यार, किसको पैसे देना है इनको, कुछ नहीं। मैं आज भी कमेंट पढ़ रहा था, एक आदमी है, पता नहीं आदमी है, बच्चा है, 10 साल का, 15 साल का, 25 साल का, अभी तक बता रहा था, पता है कमेंट कर रहा है हर वीडियो पे जाके, तुम्हें बस यहाँ पर मोदी की वीडियो दिखानी है और तुम ये नहीं दिखता 50% युवा आज बेरोजगार है। पहली बात तो 50% रोजगार, अगर एग्जाम्पल अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ 50% बेरोजगार है तो वो इसलिए बेरोजगार है, या तो सक्षम नहीं है या वो रोजगार ढूंढना नहीं चाहता। नहीं तो रोजगार की मैं बात बताता हूँ, मैंने एक बंदा है, उसके पास कोई बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी जोमेटो पे डिलीवर करने आता है हमारे यहाँ पर, और एक हाथ भी नहीं है, साइकिल चलाते हुए डिलीवर करने आता है। पैसे कमाने की नीयत होती है तो आदमी कैसे भी करता है, जो नहीं कमाना चाहता ना, तो वो आधे लोग तो ऐसी डिग्री लेके बैठे हैं जिनको डिग्री का मतलब नहीं पता। कॉलेज में वो कॉलेज भी मैं बता रहा हूँ बना के देती हूँ, किसी के माइंड में फीड कर दिया है कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो मोदी की वजह। एक बात बताओ, 12वीं में तुम फेल हो रहे हो, दूसरा लीडर आज मोदी जी से पहले लीडर था, दूसरा कोई भी लीडर आपको नौकरी, जब आपका बाप आपको नौकरी नहीं दे सकता, वो तो फिर दूसरा इंसान हो गया। एग्जैक्टली, आपके लिए इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है, जैसे घर वाले आपको पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं, ऑफिस में जाके नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों को रख लो, इसमें क्या बोलते हैं, HP कंपनी, डेल कंपनी या फिर एक्सेंचर में जाके कि ये रहा मेरा लड़का, इसको मैंने MBA करा दिया, अब इसको 50,000 की नौकरी दे दी, वरना घर में घुस के मारो। नहीं होता ऐसा, इन्वायरमेंट क्रिएट करते पेरेंट्स। वैसे ही एक लीडर, एक कंट्री में इन्वायरमेंट दिया जाता है आप लोगों को। इतने सारे जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सब कुछ है, अब तुम उस चलो प्राइवेट में नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट में पढ़ाओ, उसके बाद जिसको पढ़ना ही नहीं है ना, जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो बस बैठ के कमेंट्स में लिख सकता है। कई लोग ये कहते हैं ना, इंजीनियर की नौकरी, वो डिग्री लेके, MBA की डिग्री लेके भी ऑटो चला रहे हैं। पहली बात तो मैं एक चीज बताता हूँ, काम छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती हैं, आपकी सिचुएशन में कैसे हैंडल कर रहे हो इंटरव्यू को, वो भी मैटर करता है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि ये देश ये नहीं कर रहा, वही लीडर वो नहीं करता है, रोजगार नहीं दे रहा, भाई बाकी लोग भी नौकरी कर ही रहे हैं, वो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। 2 कान आपके हैं, 2 आंखें आपकी हैं, 1 नाक आपकी, अच्छा, उनकी भी। छोटा सा बताना, नहीं, एक चीज बताओ मुझे, जो मोदी जी हैं, मोदी जी के पापा पॉलिटिशियन थे, ये उनके दादा पॉलिटिशियन थे। कुछ लोग बहाने ढूंढते हैं, जैसे विपक्ष पार्टियों में लोग ढूंढते हैं ना कि बस, जैसे इतने सब कुछ पूरे चर्चा में, ट्रिप थी, पूरी टूर था, डील्स, ये सब, बराक ओबामा ने कुछ कह दिया बस, ये हमारा वो है, ये चीज। भाई देखो पता है क्या, जो आप एंटी होंगे ना, उन आप में लाख अच्छाई होंगी, वो सिर्फ बुराई ढूंढेंगे आप में, फिर भी एक भी मिल जाएगा ये आदमी तो ऐसा है। सीधी बात, नो बकवास करता हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो लीडर है ना मेरे सामने, उस लीडर ने इस देश को यहाँ से यहाँ तक लाया है, जो विजन दिखाया है, जिस तरीके से। नौकरी कोई लीडर नहीं देगा आपको। जो लीडर कहता है नौकरी दे दूंगा या तेल सस्ता कर दूंगा, आपको बेवकूफ बना रहा है। ना कोई पेट्रोल सस्ता करता है ना कुछ, मार्केट में रेट अगर रशिया में जो चल रहा है उस हिसाब से आएगा, और सरकार भी फ्री में तो देगी नहीं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर टैक्स वैट लगा के तिजोरी देश की भरेगी, तो रोड अच्छे होंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ रोड का, रोड के साथ साथ बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी, और वो सब जब डेवलप होगा तो एक एनवायरमेंट बनेगा आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए, रोजगार, इन सब के लिए। जिसकी नीयत नहीं होगी वो तो भैया 50 कमेंट करेगा, वो दिन की 300 रुपए की दिहाड़ी भी नहीं कमाना चाहेगा, पूरे दिन खाली बैठ गया, नेगेटिव कमेंट्स करेगा, और जगह जाके बस मेरा दिन कंप्लीट। ये करने से ना तुम जिंदगी भर यही करते रहो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, बाकी समझदारों को इशारा काफी है, लेकिन जो नहीं समझना चाहते वो सिर्फ यही कर सकते हैं, और उनकी जिंदगी भी किसी काम की है नहीं, फिर यूजलेस हो बिल्कुल। भैया तरक्की करो, अच्छे इंसान बनो और कोशिश करते रहो। वो कहते हैं ना कि वीर तुम बढ़े चलो, यहाँ पे आजकल लोग क्या है,
नौकरी पे गया था, रिजेक्ट हो गया, छोड़, कमेंट में जाता हूँ, मोदी की वजह से नौकरी नहीं मिली, तो भैया इतना 10वीं में motivate फेल हो क्यों गया, होते हैं? मोदी की वजह से नौकरी नहीं मिली, बहुत बढ़िया। ये नहीं देखेंगे भाई इंजीनियर एमबीए करे हुए लोग कितने कितने पोस्ट पे अगर आपके किसी दोस्त की या तो ऐसा हो कि आपके जो पूरी क्लास में जितने दोस्त थे आपके, उनमें से किसी की नौकरी नहीं लगी, तो मैं कहता हूँ चलो देश में कुछ गड़बड़ है। भैया अगर 2-4 की नहीं लगी, 5 की नहीं लगी, तो ये देखो कि अगर आपकी उस फील्ड में नहीं लगी तो आप क्या कर रहे हो। हर एक इंसान एक ही लेवल पे जॉब नहीं ले सकता, थोड़ा नीचे भी आना पड़ता है, फिर नीचे से भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। कई बार मैं ना, मेरे को आ जाता गुस्सा कि जब लोग ना ऐसे नौकरी नहीं ऐसा करना चाहते हैं कि वो आदमी नौकरी दे देगा। जॉर्ज बुश को ले आओ, है इसको, डोनाल्ड ट्रंप को ले आओ, बाइडेन को ले आओ, ये दे देंगे नौकरी आपको। राहुल गांधी को ले आओ, वो दे देंगे नौकरी। कितने ध्यान से सुन। कोई लीडर नौकरी नहीं देता। इन्वायरमेंट बना सकता है एक देश के अंदर, उसके अंदर आपको ही नहीं तो वो बताता हूँ ना, साइकिल पे जोमेटो की डिलीवरी करने आता है, अगर हमारे लिए हम कुछ खाना बाहर से मंगाते हैं, एक हाथ बेचारे का ऐसा होता है, यहाँ पे फोन लगाते हैं, साइकिल पे आता है। नहीं तो ऐसे लोग भी जो बुलेट पे जोमेटो की डिलीवरी करने भी आते हैं, और जिसकी नियत होती है ना कमाने की, तो साइकिल पे भी आता है। विद दैट नोट, समझदार बनो, जागरूक बनो, जागो। ग्राहक आया था ना, वैसे जागो देश के नौजवानों जो मतलब अभी भी उसमें उस विजन में है कि लीडर नौकरी देता है। बाय बाय, टेक केयर।